आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के केस में 11 दिन तक ईडी के रिमांड में रहने के बाद तिहाड़ जेल पहुंच गए। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जेल जाते जाते शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल सबको चौंका कर गए। उन्होंने इस केस में अपनी सरकार के 2 और मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिश सिंह का नाम ले दिया। आज ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर को तो वो थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था। विजय नायर तो असल में सौरभ भारद्वाज और आतिश सिंह को रिपोर्ट करता था। ईडी के मुताबिक विजय नायर वो शख्स है जिसका रोल शराब नीति की ड्राफ्टिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक है। विजय नायर पर ही शराब नीति में रिश्वत के तौर पर मिले पैसे को आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने का इल्जाम है। हालांकि आज ईडी ने ही कोर्ट से केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी भेजने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ईडी ने कोर्ट से कहा उसे भविष्य में केजरीवाल की कस्टडी की जरूरत पड़ सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, एक तो केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी का उनके वकील ने विरोध नहीं किया और जांच एजेंसी की इस दलील में दम है कि केजरीवाल जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों पर असर डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना जरूरी है। अब केजरीवाल को 15 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि केजरीवाल के वकील ने उन्हें जेल भेजे जाने का कोई विरोध नहीं किया। सिर्फ कोर्ट से इतनी अपील की कि केजरीवाल को जेल में कुर्सी, टेबल, 3 किताबें और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। अब सवाल यह कि क्या केजरीवाल का खुलासा सौरभ भारद्वाज और आतिशी की मुश्किलें बढ़ा देगा? क्या अब अगला नंबर आतिशी और भारद्वाज का है, या फिर केजरीवाल का यह बयान किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? अब से थोड़ी देर पहले आतिशी सिंह ने ट्वीट करके कहा वो कल सुबह एक बड़ा खुलासा करेगी। अब ये खुलासा क्या होगा, इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। केजरीवाल के जेल जाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया, ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह बताता हूं कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल को कहां और कैसे रखा गया है। अरविंद केजरीवाल आज शाम करीब 4 बजे तिहाड़ जेल पहुंचे। रूटीन मेडिकल चेकअप के बाद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया। उन्हें आइसोलेटेड लॉकअप में यानी तन्हाई बैरक में रखा गया है, यानी केजरीवाल अपने सेल में अकेले रहेंगे। इस सेल में सीसीटीवी कैमरों से उनकी निगरानी भी होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी पहले तिहाड़ जेल के नंबर 2 में रखा गया था, लेकिन अब संजय सिंह को जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इन दोनों के अलावा शराब घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज रहे विजय नायर भी तिहाड़ जेल में हैं। आज ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर से उनकी बहुत बात नहीं होती थी। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि विजय नायर उनके कैंप ऑफिस से काम करता था। ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर तो सौरभ भारद्वाज और आतिश सिंह को रिपोर्ट करता है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने पूछताछ में कोऑपरेट नहीं किया, सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए, इसलिए जब जरूरत होगी तो उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। केजरीवाल के वकील ने केजरीवाल को जेल भेजने का विरोध नहीं किया, बस कुछ सुविधाओं की मांग की। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उनकी सेहत को देखते हुए जेल में उन्हें स्पेशल डाइट दी जाए, जरूरी दवाएं मुहैया कराई जाएं। इसके अलावा कोर्ट से जेल में केजरीवाल को गीता रामायण के अलावा सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड रखने की इजाजत दी जाए। केजरीवाल ने जेल प्रशासन को बताया कि उनसे मिलने 6 लोग आ सकते हैं। इनमें उनकी वाइफ सुनीता, बेटा पुलकित और बेटी हर्षिता, आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक और विभव के नाम हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने अपनी मुलाकातियों में एक और दोस्त का नाम भी लिखवाया है। आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि चूंकि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं,
इसलिए जेल प्रशासन को ऐसे इंतजाम करने होंगे जिससे सरकारी कामकाज न रुके। आम आदमी पार्टी के नेता जसमीन शाह ने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अगर मोदी सरकार केजरीवाल को जेल में रखने पर आमादा है तो दिल्ली की सरकार भी जेल से ही चलेगी। भाजपा के कुछ लोग दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गए थे, पीआईएल फाइल कर दी कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप बर्खास्त कीजिए, ये कैसे गवर्न कर सकते हैं, मुंह की खानी पड़ी उन्हें। दिल्ली के हाईकोर्ट ने बोला कि अरे भाई सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री है, 62 सीट मिली है 60-70 में से, हम कौन होते हैं इनको अपने पद से हटाने के लिए। तो संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि आप जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्जी मुकदमे में जब आपने ऐसा जेल में डाला है, कोई ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुई है, कन्विक्शन तो दूर की बात है, तो उनका संवैधानिक हक है कि उनको, और हक भी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ टू सर्व द पीपल ऑफ दिल्ली। तो उसके लिए जो भी उचित लीगल कदम हमें उठाने पड़े वो जरूर उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बने रहेंगे, चाहे ये जितने दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखें, चाहे वो जितने कॉल आम आदमी पार्टी के विधायक को करे, जितनी भी ऑफर दे, एक विधायक नहीं टूटने वाला है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान से लगता है कि फिलहाल तो जेल से ही सरकार चलाने की सुविधाएं मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल कोर्ट जा सकते हैं। उन्हें सरकार चलाने देने के लिए जेल में कुछ बुनियादी सुविधाएं मांगी जा सकती हैं। असल में दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 के मुताबिक जेल प्रशासन किसी भी इमारत को जेल घोषित कर सकता है। फिर वहां पर सरकार चलाने की बुनियादी सुविधाएं जैसे कि ऑफिस, पेन, पेपर, इंटरनेट, फोन, कंप्यूटर वगैरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। केजरीवाल जेल मैनुअल के तहत इन्हीं सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल में ऐसी ही सुविधाएं मुहैया कराने की परमिशन दी थी। हालांकि सुब्रत रॉय ने तो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए ये फैसिलिटीज मांगी थी, लेकिन केजरीवाल जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल और टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करनी होती है, फाइलें चेक करने के लिए अफसरों से मिलना होता है, और जेल में केजरीवाल को इतनी रियायतें मिले ये इस वक्त मुश्किल लगता है। केजरीवाल ने कोर्ट में पेशी के वक्त कैमरों को दिखाकर सिर्फ इतना कहा, प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी का दावा है कि अब दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल से चलेगी, लेकिन इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुटकी ली। मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल जेल पहुंच गए हैं, अब वो भी कैदियों से मिलने तिहाड़ जाएंगे, वहां जाकर मोटिवेशनल स्पीच देंगे ताकि केजरीवाल और उनके साथियों का मन बदले और वो दिल्ली की जनता को उसका लूटा हुआ धन वापस लौटाएं। आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। उनके पहले से जो जेल में साथी हैं उनको बेल देना कोर्ट का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। मैं अक्सर जेलों में कई बार कैदियों से मिलने जाता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि एक दिन तिहाड़ भी चलूं, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी लेके जाऊं, हम भी कुछ बात करें जिससे शायद इन लोगों की अंतरात्मा जागे और जो दिल्ली को लूटे हैं, जिनके कारण झुग्गियों का विकास नहीं हुआ, जिनके कारण नाले नहीं बन पाए, जिनके कारण नालियां बजबजाई हैं, जिनके कारण बुजुर्गों का पेंशन कट गया, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं बन रहा है दिल्ली में, जिसके कारण दिल्ली की गलियां टूटी पड़ी हैं, शायद वो फंड रिलीज हो और ये लोग पैसा चुरा कर कहां गए हैं ये शायद बताने में सफल हो। आज कोर्ट में केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तब से सुनीता केजरीवाल बहुत एक्टिव हैं, वही आम आदमी पार्टी का चेहरा बन गई हैं। कल एंटी मोदी मोर्चे की रैली में सुनीता केजरीवाल शामिल हुई थी और मंच पर सोनिया गांधी के बगल में बैठी हुई थी। उनकी सोनिया गांधी से काफ़ी देर बात हुई, इस पर कैमरों ने काफ़ी फोकस किया। आज केजरीवाल की पेशी के बाद सुनीता केजरीवाल ने कहा
कि 11 दिन की पूछताछ के बाद भी केजरीवाल को रिहा नहीं किया गया, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि वो लोकसभा चुनाव तक बाहर आए। लेकिन देश की जनता इसका जवाब देगी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह का नाम क्यों लिया। ईडी का दावा यह है कि शराब घोटाले से मिली रकम में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के विधानसभा चुनाव में किया। गोवा में असेंबली इलेक्शन के वक्त आतिशी गोवा में आम आदमी पार्टी की प्रभारी थी। उस वक्त उन्होंने इसी हैसियत से चुनाव आयोग को कई चिट्ठियां भी लिखी थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता ने भी पूछताछ में ईडी को बताया था कि गोवा के चुनाव में कितने पैसे खर्च हुए, कहां खर्च हुए, इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ गोवा की पार्टी इंचार्ज आतिशी को थी। केजरीवाल ने भी अपने बयान में यही कहा कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करते थे। विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ईडी के इस दावे के बाद अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि आज जब केजरीवाल की पेशी के वक्त आतिशी कोर्ट पहुंची तो उन्होंने इस बारे में किए गए किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। अब से थोड़ी देर पहले आतिशी ने ट्विटर पर लिखा कि कल वो एक बड़ा खुलासा करेंगी, लेकिन सौरभ भारद्वाज इस पूरे मामले पर बिल्कुल खामोश हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह के नाम को शराब घोटाले में आने पर खुलकर बोल रहे हैं। जिस वक्त केजरीवाल को लेकर जेल वैन तिहाड़ पहुंची, उस वक्त आम आदमी पार्टी के कई नेता, कई विधायक तिहाड़ के बाहर मौजूद थे। सोमनाथ भारती वहीं थे। उन्होंने कहा अब ईडी के जरिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी जेल भेजने की साजिश हो रही है। सोमनाथ भारती ने कहा मोदी को चाहिए कि वो सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दें, तब वो बिना किसी विरोध के आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। भाई पूरा आम आदमी पार्टी को बंद कर दो, हर कार्यकर्ता को बंद कर दो, देश में अपोजिशन को सबको बंद कर दो, सबके अकाउंट फ्रीज कर दो, चुनाव तो वैसे जीत लो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कुछ होता है चीज? चुनाव आयोग सबसे कमजोर आयोग है। टीएन सेशन होते तो मालूम पड़ता आयोग क्या होता है, आयुक्त क्या होता है। इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर रखा है मोदी को। जैसे मोदी चाहते हैं वैसे ये करता है। चुनाव आयोग के अनाउंसमेंट के बाद भारत रत्न दे रहे हैं, ये प्रेसिडेंट को खड़ा कर देते हैं। ये आज पूरा संविधान, लोकतंत्र सब खतरे में है देश में। अब पूरा दुनिया देख रहा है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र आज किस प्रकार से मोदी को झेल रहा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि शराब घोटाले की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल की पूरी पार्टी ही इस घोटाले में शामिल है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा केजरीवाल करप्शन के खिलाफ आंदोलन से निकले नेता हैं। वो आंदोलन के वक्त अन्ना हजारे को गुरु मानते थे, लेकिन लगता है कि नेता बनने के बाद उन्होंने लालू को अपना गुरु बना लिया। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि
केजरीवाल जी कह रहे हो बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे और हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए। और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। केजरीवाल का जेल जाना तय था, ये बात केजरीवाल बहुत पहले से जानते थे। इसीलिए उन्होंने ईडी के 9 समन्स को इग्नोर किया। वो चाहते थे किसी तरह लोकसभा इलेक्शन तक गिरफ्तारी को टाला जाए, लेकिन ईडी ने उनकी मंशा पूरी नहीं होने दी। हैरानी की बात यह कि केजरीवाल ने ईडी के सामने सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया। केजरीवाल समझते हैं कि अब इन दोनों को समन भेजा जा सकता है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। फिर चुनाव से ऐन पहले 2 सबसे एक्टिव नेताओं को इस मुसीबत में केजरीवाल ने क्यों डाला? कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल चाहते हैं इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया जाए। इसके बाद उनकी पार्टी के लोग शोर मचा सकेंगे कि मोदी सरकार उनकी पार्टी को चुनाव से दूर रखना चाहती है, सबको जेल भेज दिया। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह दोनों लगातार केजरीवाल को डिफेंड कर रहे थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज भी दोनों कोर्ट में मौजूद थे। आम आदमी पार्टी में यही दोनों नेता ऐसे हैं जो केजरीवाल के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार भी हो सकते थे। इसलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का नाम भी शराब घोटाले में आ गया तो फिर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए सुनीता केजरीवाल के अलावा और कोई नाम नहीं बचेगा। इसीलिए केजरीवाल ने वाइफ का रास्ता साफ करने के लिए यह दांव चला। हालांकि आज कोर्ट में ईडी के खुलासे के बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी शॉक्ड थे। दोनों ने न प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न कोई बयान दिया। शाम होते होते आतिशी ने ट्विटर पर यह लिखकर कि वो कल सुबह कोई बड़ा खुलासा करेंगी, सबको चौंका दिया। लेकिन जो लोग आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को करीब से जानते हैं, उनका कहना है कि इस बात की उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए कि आतिशी केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोलेंगी। अब हकीकत क्या है, केजरीवाल के मन में क्या है, उनकी रणनीति क्या है, ये उनके सिवाय और कोई नहीं जानता।